हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोग को स्वागत है। तो आज जो है बिहार दरोगा का लिए जो है टेस्ट सीरीज 3 लेके आए हैं, जो कि 1 से लेकर 2 तक अपलोड हो चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उस टेस्ट को जरूर देखिएगा। तो आज टेस्ट नंबर 3 है। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन होगा, माइंड्स मास्टर्स शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह विश्वनाथ आनंद है, जो कि माइंड मास्टर जो शीर्षक पुस्तक के लेखक विश्वनाथ आनंद। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में से कौन सा पशु जो है ना नहीं पाया गया? जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में कौन सा पशु नहीं पाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यह शेर जो है ना, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है नहीं हुआ था मोहर पर। इसका आंसर शेर हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए। आशा करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्न राजाओं को विचार कीजिए। तो इनमें लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा बुद्ध के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 3 जो है बुद्ध के समकालीन थे। प्रथम है अजातशत्रु, जो कि यह बुद्ध के समकालीन थे। और इसके बाद तीसरा जो है प्रसेनजीत, ये भी बुद्ध के समकालीन थे। तो 1 और 3 सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सुमिलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 यहाँ ग्रंथकार है, यहाँ पर सूची 2 में मूल ग्रंथ है। तो इसे मिलाना है। तो आइए इसे मिलाते हैं। तो इस पहला दिया है वराहमिहिर, जो कि यह बृहत संहिता से, जो कि यह मूल ग्रंथ है, बृहत संहिता से संबंधित है। और बी में है विशाखा दत्त, तो जो है यह देवी चंद्र गुप्तम से संबंधित है। और सी में है शूद्रक, तो शूद्रक जो है दोस्तों यह है मृच्छकटितम से संबंधित है। और डी में है बिल्हन, तो बिल्हन जो है यह विक्रमादेव चरित जो है मूल ग्रंथ है, विक्रमदेव चरित। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 4, 2 और 5 हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को चुनना है। इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि युद्धिष्ट और पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्र, ये सभी जो है ना मुगल चित्रकला से विषय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का कवच कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? किसने पूर्ण सुरक्षा का कवच कर शिवाजी को भेजा था कहाँ? तो मुगल दरबार में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह राजा जयसिंह जो है, यही जो है अपना जो कि पूर्ण जो है कि कवच के माध्यम से शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था। राजा जयसिंह ने राजी किया था। अगला क्वेश्चन होगा, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2, तो इसे आइए सुमेलित करते हैं। तो इस प्रकार इसमें पहला दिया है क्लाइबर। तो क्लाइबर जो है दोस्तों बंगाल में दोहरा शासन से संबंधित है। और बैटिंग दोस्तों यह जो है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। और उसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ, तो चार्ल्स मेटकॉफ जो है दोस्तों यह प्रेस पर प्रतिबंध का हटाना से संबंधित है। उसके बाद कर्जन, तो यह बंगाल विभाजन से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, 3, 4, 1 और 2 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन है 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। जबकि 1911 ईस्वी में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी, उस समय बताना है वायसराय, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोस्तों, यह जो है साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए दोस्तों यह साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन हुआ था। जो कि यहाँ पर है साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए जो है आंदोलन यह हुआ था।
अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र में गणपति जो है उत्सव मनाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। तो कौन सा कारण था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि इस लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। इसलिए दोस्तों यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष पर उत्पन्न हुआ था, इसी कारण हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, 1854 ईस्वी को वुड जो है ना विज्ञापित में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो शिक्षा का लक्ष्य बताना है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये भारत के पश्चात भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान, सांस्कृतिक और बढ़ावा देना, जो कि फिर से 1854 में जो वुड विज्ञप्ति से अभिव्यक्ति का शिक्षा का लक्ष्य जो होता है ना, भारत के पश्चात भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान, संस्कृति को बढ़ावा देना, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही युग में चुनना है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन डी, खजुराहो, जो कि चंदेल शासकों द्वारा यह किया गया था। खजुराहो चंदेल शासकों द्वारा यह, जो कि यह चंदेल शासकों का जो है यह संबंधित है। खजुराहो चंदेल शासक से संबंधित है, बाकी जो है यह संबंधित नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है और सही को चुनना है। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो खगोलीय इकाई कहते हैं। यहाँ पर लिखा है, सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी के मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहते हैं। अगला है, पृथ्वी पर दो स्थानों के स्थित देशांतर का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो कि देशांतर का अंतर 15 डिग्री, तो स्थानीय समय कितना अंतर होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 घंटा का अंतर होगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में यह लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। तो समुद्र में घनत्व बढ़ेगा तो लवणता और गहराई दोनों बढ़ जाएगा घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि K2, जो कि यह सर्वोच्च पर्वत शिखर है K2। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत का चुना है, इसका आंसर डी, जो कि गलत है। हुसैन सागर झील जो है ना, यह कर्नाटक में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है, इसलिए गलत है। सही को देखते हैं, लोटक झील जो कि मणिपुर में है, सही है। सांभर झील राजस्थान में, सही है। लोनावाला, तो लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन है, क्या एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जो जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा जो है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, यह जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है, राजा जी नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषण है जो उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन 1 है, तापीय शक्ति संयंत्र, ये जो है थर्मल पावर प्लांट द्वारा होता है उत्पन्न। तापीय शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट द्वारा होता है उत्पन्न। फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत को चुनना है, इसका आंसर बी, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। बी से पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 में, जो कि सही है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 सही है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। यहाँ पर लिखा है गलत, तो गलत जो हो जाएगा यह बी हो जाए, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो यहाँ मैथ आप लोग बना लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं बना रहा है। तो क्वेश्चन है, कार्डेमम पहाड़ी जिनका सीमाएं स्थित है वह है। तो कार्डेमम पहाड़ी जो है किन दो राज्यों के बीच में, किन राज्यों से सम्मिलित है? इसका आंसर सी, केरल और तमिलनाडु से सम्मिलित है कार्डेमम की पहाड़ी, केरल और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक तिथि रेखा खींची जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह प्रशांत महासागर से होकर, जो कि यह गुजरता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित स्थानों स्मारक पर विचार करें। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा है कि उपयुक्त स्थलों जो स्मारकों को जो स्थल स्मारक सम्मिलित है। तो इसमें जो है दोस्तों सभी सही है, 1 2 3 और 4 सभी सही है। देखते हैं, चामानेर पावरगढ़ पुरातात्विक उद्योग, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई और मामल्लपुरम तमिलनाडु, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा। तो इस प्रकार सभी सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो कौन किसका सबसे ज़्यादा ऋणी है? इसका आंसर डी 1935 भारत शासन अधिनियम जो है यह भारतीय संविधान में से सर्वाधिक ऋणी है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अधिक जो है यह सबसे अधिक मात्रा में लिया गया है भारतीय संविधान में। बहुत सारे जो विकल्प होते हैं, जो बहुत सारे जो है लिए गए हैं 1935 के अंतर्गत लिया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसे सभी कथनों को देख लेते हैं, और जो कि यह 2 ही 3 सही है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है निम्न कथन विचार करें, तो 2 और 3 ही कथन सही है, बाकी कथन गलत है। इस प्रकार इसको हम देख लेते हैं 2 और 3 कथन। तो 2 कथन है, मुख्य चुनाव आयुक्त तो वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया गया है, जो कि सही है। तीसरा नंबर है, मुख्य चुनाव आयुक्त के उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता, जो कि दोनों यह 2 और 3 कथन सही है, बाकी जो है गलत है दोस्तों। अगला है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है और तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे, उसे प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट को क्या कहा जाता है? इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि यह मैंडेनमस कहा जाता है, मैंडेनमस। अगला क्वेश्चन होगा, पंचायत राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि यह ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय शासन त्रिस्तरीय संरचना। तो ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय शासन त्रिस्तरीय संरचना इसी को कहते हैं। और आते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद में। तो कौन सा अनुच्छेद में? इसका आंसर 19 के 1 में यह संबंधित है। अगला है, राजकोषीय घाटे का अर्थ बताना है। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, सरकार के व्यय, रिजर्व बैंक अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधार। देखिए दोस्तों, सरकार का व्यय, रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियाँ, इसका आंसर जो कि यह इसका आंसर 1 हो जाएगा। राजकोषीय घाटे का यही तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम बदलकर क्या रखा गया? इस प्रकार इसका आंसर बी, शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। मानव संसाधन का विकास का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? सभी देशों को। इसका आंसर जो है सी, ए हो जाए दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जो है यह संस्थान जो कि विभिन्न देशों के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, IMF जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कहेंगे पूरा में। तो उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? गलत है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, यह न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन न्यूयॉर्क और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। तो इस प्रकार जो है ना, इस प्रकार दोस्तों यह इसे बार बार से मिलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा था ना कि इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ब्यूरो न्यूयॉर्क सम्मिलित नहीं है। जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यह लंदन है में, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC है। इस प्रकार जो गलत है यह गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विदेश व्यापार का भुगतान समाहित है। जो विदेश व्यापार का भुगतान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि यह डी हो जाएगा, जो कि यह भुगतान संतुलन से संबंधित है। और आयते आप लोग मैथ बना लीजिएगा।
तो क्वेश्चन होगा, जब धूप वर्षा के बूंद पर गिरता है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिघटना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि यह जो है दोस्तों ये सभी है, जैसे अपवर्तन, परिक्षेपण और आंतरिक अपवर्तन, ये सभी जो है यह परिघटना से जिम्मेदार है, जो कि इसका आंसर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, शुष्क सेल बैटरी निम्नलिखित में से किसका विद्युत या अवभट्टिया के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, यह जो है अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, अमोनिया और जिंक दोनों क्लोराइड है। यह जो है शुष्क बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अवघटन के रूप में होता है? तो यही है। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, यह पहचानिए कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो इसमें रासायनिक परिवर्तन बताना है, इसका आंसर सी। तो ये भाप का संगठन, जो कि यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जो है चांदी का कप बदरंगा होना, ये रासायनिक परिवर्तन है। नेपथलीन के पिंडों के उत्पादन ये भी सही है, और जल का विद्युत अवघटन सही है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन होगा, सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है, जो कि सामान्य नाम न्यूक्लियॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु का कार्बन के 2 समस्थानिक के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है, वे समस्थानिक कौन से है? इसका आंसर C12 और C14 जो है यही समस्थानिक है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा दिया जाए तो दूध खट्टे हो जाता है, तो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है खट्टा? इसका आंसर एक, लैक्टिक अम्ल के कारण जो है यह खट्टा हो जाता है। अगला है, अनाज और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप जो है अविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन नाम से जाना जाता है। तो जो सामान्य भोजन बनाने के लिए आम विधि द्वारा नष्ट नहीं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह फफूंदी द्वारा होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, जहाँ लिखा है, विटामिन B12 की कमी से पर्णाशी और रक्तता के कारण जिंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, तो मानव को अपना सारा जो है दोस्तों विटामिन B12 का अपने आहार में प्राप्त होता है। तो विटामिन B12 कौन सा संकुलन धातु आयन होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जो कि यह CO3+ कोबाल्ट आयन जो है यह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से पोषक तत्वों में से किस एक को यह दूध दुर्बल स्रोत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन सी। अगला है, पौधे में होने वाली क्रिया में से एक जो जिसका तापमान कम कर सकती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह जो है वाष्पोत्सर्जन जो है ना यह कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा में जल में ऊर्जा यदि निर्मुक्त होने के साथ साथ पूर्ण रूपांतरित होने से क्या कहते हैं? तो आते हैं और कथन पर देखते हैं क्या कहते हैं। इसके आंसर जो दोस्तों तो इधर आएंगे, इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, यह जो है ग्लाइकोसिस हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, सम्मिलित कीजिए यहाँ पर सूची 1। तो अस्त्र बता देना है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, यह जो है तो सी जो है दोस्तों, यह जो है तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है अस्त्र। तो अस्त्र जो है ना यह 10 से 25 किलोमीटर तक यह इसका मारक क्षमता है। दोस्तों बीम है, और जो बीम है दोस्तों यह जो है धनुष, जो कि 150 किलोमीटर तक यह मारक क्षमता है। त्रिशूल, तो त्रिशूल जो है ना दोस्तों यह 9 किलोमीटर तक ये मारक क्षमता है। उसके बाद आकाश हो जाएगा यह 25 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, इसरो द्वारा स्थापित जो है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर स्थित है,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यह जो महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है। अगला है साप्टा का पूर्व बताना है, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन होगा मैपल लीफ किस देश के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कनाडा के नाम से जाना जाता है मैपल लीफ। अगला है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान स्वीकृत किया गया। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी, जो कि यह बांग्लादेश का है, जो कि यह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचना किया गया था, जो कि भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान स्वीकृत किया गया। तो बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गान स्वीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत है। इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि आर चैनल जो है अंडमान जो मालदीव, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन। और बी में है रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान। सी में है डुरंड रेखा, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो यहाँ पर गलत दिया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई थी। चाबहार बंदरगाह, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो कि ईरान द्वारा यह विकसित किया गया है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है सी, दोनों कथन सही है। पहला कथन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सही है। दूसरा है ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, जो कि यह भी सही है। ग्रीनलैंड एक डेनमार्क के अधीन स्वायत्त क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत है। तो 20 जनसंख्या दिवस, जो कि यह 11 जुलाई को मनाया जाता है, सही है। 20 वानिकी दिवस, जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है। और यहाँ पर लिखा है 20 पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। तो ए बी सी सही, तो इसका आंसर डी गलत। अगला क्वेश्चन है पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी श्रीलंका देश में पाया जाता है पटाना नामक जो है घास। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध बताना है। इसका आंसर बी, जो कि यह बोर्ड शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में से बोलने वाली की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किस नंबर का आता है। हिंदी के बाद बताते ना, इसका आंसर बी, जब बांग्ला आता है हिंदी के बाद। अगला है निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय केवल्य का अभ्यास करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि यह जैन धर्म से संबंधित है। और उसके बाद दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जरवा जनजाति रहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है जरवा जनजाति, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। तो आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिन बाद त्यागपत्र प्रभावित माना जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर एक हो जाएगा 7 दिनों के बाद तक यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा भारत के किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान अपग्रेड किया जा रहा है। इसका आंसर डी, यह असम का है। अगला है निम्न में से किस संगठन से मंजिनी का संबंध था। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि कार्बोनरी का जो संबंध है, मंजिनी का संबंध कार्बोनरी से है। अगला है निम्न में से किस रक्त एवं लोह की नीति जो अवलंबन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि यह बिस्मार्क द्वारा जो अपनाया गया था। लोह एवं रक्त नीति अवलंबन बिस्मार्क द्वारा किया गया था। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो निम्न में से किसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई, मतलब अवलोकन किया। इसका आंसर जो कि 76 नंबर क्वेश्चन होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा बिस्मार्क। लोह एवं रक्त नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने ही यह किया था। उसके बाद दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, वो कौन सा भारतीय है। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि यह एम के गांधी जो है यह
नोबेल पुरस्कार जो है इनको नहीं दिया गया था, MK गांधी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वेस्ट ट्रॉफी संवाद में किस खेल से संबंधित है? नेक्स्ट वेस्ट ट्रॉफी, इसका सही आंसर जो ऑप्शन ए जो कि क्रिकेट से संबंधित है। अगला है बनाना, बनाना की किस देश की संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है बनाना किक। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन होगा भैया बनाना किंग किस खेल से संबंधित है? बनाना, इस प्रकार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि फुटबॉल से संबंधित है। अगला है धर्म को समुदाय का मुख्य स्रोत मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? इस प्रकार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सांप्रदायिक कहा जाता है। तो दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से रक्त और लोह की नीति अवलोकन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, जो कि बिस्मार्क द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा बनान की किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जो कि यह फुटबॉल से संबंधित है। अगला है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह सांप्रदायिक कहेंगे, जो कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानते हुए व्यक्ति को सांप्रदायिक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह समूह में व्यक्ति को सामाजिक दर्जा का अर्थ होता है समूह में व्यक्ति। अगला है भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने यह समाज शास्त्र प्रारंभ किया था? कौन सा विश्वविद्यालय? इसका आंसर डी हो जाएगा, मुंबई विश्वविद्यालय ने यह, क्योंकि सर्वप्रथम जो है ना विश्वविद्यालय ने समाज शास्त्र का प्रारंभ किया था, मुंबई विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन होगा मार्च 2023 में संस्थान ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया। इसका आंसर एक हो जाएगा, WMO जो है यही पेश किया था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक बताना। इसका आंसर बी, 42वां रैंक है बौद्धिक संपदा में 2023 के संबंध में। अगला है करंट अफेयर्स, फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोई आर्द्र भूमि एक पक्ष सर्वेक्षण किया गया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, यह गुजरात में यह किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायित्व पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 मेजबानी है? इसका आंसर एक हो जाएगा, केरल। अगला है कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय हैकाथॉन है? तो इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है जुलाई 2023 में बाल गंगाधर तिलक संरक्षण बाल कल्याण संगोष्ठी वत्सल भारत कहाँ आयोजित हुआ था? इसका आंसर सही हो जाएगा डी, नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। अगला है जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, जो कि यह बंगाल की खाड़ी में, जो कि यह समुद्री साझेदारी आयोजित किया गया था बंगाल की खाड़ी में, जो कि 2023 में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाली किस तिथि को नंदी पोर्टल शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 26 जून 2023 को यह पोर्टल शुभारंभ किया था, जो कि यह पुरुषोत्तम रूपाली ने यह मत्स्य और पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाली ने जो कि नंदी पोर्टल शुरू किया था 26 जून जो कि 2023 में यह किया गया था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय कौन बना? इसका आंसर बी हो जाएगा, एस्टोनिया। इसका आंसर एस्टोनिया हो जाएगा। अगला है 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर जो कि उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन बने? 200। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा किसके द्वारा जुल्ले लद्दाख हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि यह भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है सौर पार्क और अल्ट्रा
मेगा सौर ऊर्जा परियोजना, यह समयावधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जून 2023 के किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी या विक्रम फर्स्ट का जो है यह सफल परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन है जून 2023 में फुटबॉलर प्रतियोगिता हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 की देश ने जीता है? इसका आंसर एक हो जाएगा, भारत द्वारा जीता गया था। अगला है अंत्योदय परिवार को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी जो कि हरियाणा में यह संचालित है, जो कि दयालु योजना है हरियाणा से संबंधित है। अगला है कि देश की हॉकी टीम ने एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2023 जीता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यह भारत द्वारा जीता गया है। जो अगला क्वेश्चन होगा जून 2023 में जर्मन बुक ट्रस्ट के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यह सलमान रुश्दी को चुना गया है। तो दोस्तों मेरे वीडियो में क्वेश्चन हुआ समाप्त। 100 तक क्वेश्चन था, सेट में समाप्त हो गया। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरा चैनल, और एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर अगला वीडियो मिलते हैं अगला सेट लेकर।